अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देखी तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपका एक भी वर्कआउट सेशन खराब नहीं जाएगा। हर वर्कआउट सेशन के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी वीडियो जेन्युइन लगे और नॉलेज जेन्युइन लगे, उसी के बाद आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूं वो ये समझाने जा रहा हूं कि 1 रैप मैक्स के हिसाब से हमें कितना % लोड उठाना चाहिए, कितने रेपिटेशन करने चाहिए हमारे गोल के हिसाब से, रेपिटेशन और 1 रैप मैक्स। अब मैंने किसी का ले लिया 100 किलो वेट, किसी का 1 रैप मैक्स है, या मैं अपने आप को ही रख लेता हूँ, मेरा चेस्ट प्रेस का 1 रैप मैक्स है 100 kg वेट। अब ये 1 रैप मैक्स क्या है? 1 रैप मैक्स का मतलब है कि मैं मैक्सिमम एक रेपिटेशन जो लगा सकता हूं वो 100 किलो तक लगा सकता हूं, इसके ऊपर नहीं जा सकता। लोग क्या करते हैं, 10-10, 12-12 रेपिटेशन करते रहते हैं सालों साल। अब वो 12 रेपिटेशन करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो 15 भी कर सकते हैं, लेकिन करते वो 12 ही हैं। या फिर कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है 10 रेपिटेशन कर सकते हैं वो, लेकिन वो जैसे तैसे सपोर्ट ले लू के 12 रेपिटेशन कर लेते हैं। तो दोनों ही फॉर्मूले गलत हैं। ये एक्यूरेट परसेंटेज है। इस परसेंटेज पे अगर मैंने 1 रैप मैक्स निकाला तो 70% मेरा 12 रेपिटेशन जो है वो 70% ऑफ 1 रैप मैक्स होगा। तो 70% अगर मैं लूंगा लोड तो मैं 12 रेपिटेशन तक इजीली कर पाऊंगा, लेकिन मैं 13वां रेपिटेशन नहीं कर पाऊंगा इस वेट में, 70 kg में। अब 1 रैप मैक्स मैंने 100 किलो लिया है, किसी का 110 होगा, किसी का 150 होगा, किसी का 160 होगा, या ऊपर नीचे होगा। अगर आपको अपना 1 रैप मैक्स पता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने % लोड उठाना अपने गोल के हिसाब से। अब मैं पहले गोल के बारे में बता देता हूँ। गोल होते हैं 3 टाइप के गोल होते हैं। गोल तो वैसे इंसान के हर तरह के होते हैं, लेकिन जर्नली ये 3 सबसे ज़्यादा गोल जो है वो फिटनेस में चलते हैं। सबसे पहला गोल है मस्कुलर इंड्योरेंस। मस्कुलर इंड्योरेंस से आप लोग क्या समझते हैं, इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। मस्कुलर इंड्योरेंस का मतलब होता है मसल की क्षमता को बढ़ाना। अब मसल की क्षमता कौन बढ़ाना चाहेगा? जिसकी मसल जल्दी से फटीग हो जाती हो, जिसको थकान जल्दी लगती हो अपनी मसल में, जैसे कि एक हाउसवाइफ हो गई, स्टूडेंट हो गया, या फिर ऑफिस वर्किंग हो गया। ऑफिस वर्किंग वाले इंसान से कहो कि भाई 100 मीटर तक चल के जा, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे तो पैर थक गए। तो उनका ही होता है ये 100, मतलब सबसे पहला गोल यही मानता हूँ मैं, मस्कुलर इंड्योरेंस का होना चाहिए। अब उनको इंड्योरेंस बढ़ाना है, तो इंड्योरेंस के लिए उन्हें पता नहीं है, अंधाधुंध वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, R&D करते हैं जिम जाके। R&D का मतलब हम तुक्का मार रहे हैं कि शायद हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, या फिर सेल्स में बेस लेवल पे कुछ चेंजेस आएंगे। बट नहीं, क्योंकि हमें साइंस की एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। मैं हर फिटनेस यूट्यूबर को भी कहूँगा अपनी ऑडियंस के साथ, उनको भी इनवाइट करता हूँ एजुकेट करने के लिए, और गारंटेड उनको चैलेंज भी करता हूँ कि इस फॉर्मूले को कोई गलत बता दे। तो सबसे पहली चीज़, मस्कुलर इंड्योरेंस में 12 रेपिटेशन ऑफ 1 रैप मैक्स होता है। तो 12 रेपिटेशन जो है वो 70% है मेरा। अब ये 70% आया कैसे, मैं आपको बता दूं। एक टेबल होती है पूरी, अगर आपको नहीं पता तो मैं वो टेबल भी शेयर कर दूंगा अगली बार, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको समझा दूं, वो बड़ी बात है। तो 70% होता है। अगर आपको परसेंटेज मेरे से पूछनी है, आप मुझे 1 रैप मैक्स बताइए कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। तो 70% ऑफ 1 रैप मैक्स होता है जो 12 रेपिटेशन होता है। तो मेरे, अगर मैं 100 किलो मेरा 1 रैप मैक्स है, तो मैं 12 के हिसाब से 70% निकालूंगा तो 70 किलो निकलेगा, 70 kg। अब मैं 70 kg से 12 रेपिटेशन करूँगा, लेकिन मैं इसमें 13 नहीं कर पाऊँगा। 13वां रेपिटेशन बढ़ा मेरे को जी तोड़ मेहनत करके, मतलब जैसे कि एक होता है ना कि आखिरी सांस अटक गई हो या सपोर्ट लेके किसी का, तब हो जाएगा। तो 70 इसी पे मैं वेट पे अपना जो गोल है उसको टारगेट करूँगा, और मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा एक सेशन में, और एक रेपिटेशन एक सेट के साथ। अब दूसरा आता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। सबसे पहली चीज़, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी जो गोल है वो हर इंसान सोचता है कि भाई मेरा साइज बढ़ जाए, थोड़ी सी मुझे हाइपरट्रॉफी आए। अब हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल का जो है वो साइज बढ़ जाए।
तो साइज बढ़ाने के लिए हमें 8 to 12 रेपिटेशन करने पड़ते हैं। अब 12 रेपिटेशन था हमारा 70%, अब 8% पे आता है 80%। अगर मैं बात करूँ 1 rep मैक्स की तो 80% हो जाएगा 80 किलो, लेकिन मुझे रेपिटेशन करने हैं 8, तो मैं 8 रेपिटेशन में उसको ख़त्म कर लूँगा। अगर मुझे ये करना है, मुझे हाइपरट्रॉफी चाहिए तो, लेकिन मुझे मेक श्योर कि मुझे पता भी हो कि मेरा 1 rep मैक्स क्या है। 1 rep मैक्स 3 चीज़ों से निकलता है ईजीली, स्क्वाट्स करके, डेडलिफ्ट करके या फिर चेस्ट प्रेस से आप इजीली निकाल सकते हो। वो भी मैं बताऊंगा, आगे एपिसोड बनाऊंगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रही कि आगे एपिसोड बनाओ तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि 1 rep मैक्स कैसे निकालते हैं, वो भी लाइव। अब आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ हर किसी का गोल होता है, जैसे कि पावर लिफ्टर है, वो चाहता है मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, या फिर पावर लिफ्टर नहीं है, एक जनरल इंसान भी है, वो चाहता है यार मेरे अंदर तो स्ट्रेंथ आ जाए। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ उन्हीं के लिए होता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ बेसिकली एक हाइपरट्रॉफी भी होती है, जिसमें सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है। यहाँ पे मसल फाइबर का जो है वो साइज बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक है, तो इसको सुन के ही पता लगता है कि जो सेल में प्लाज्मा होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसको कि आप वाटर रिटेंशन या फिर पंप कह सकते हो, पंप बढ़ जाता है आपका। मैं आपको जर्नल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ वैसे। तो मुझे इसमें क्या करना है, मुझे 6 रेपिटेशन करने हैं। अब 6 रेपिटेशन कितना है, 86% ऑफ 1 rep मैक्स, 86 ऑफ 1 rep मैक्स। तो 3 तक कर सकते हो आप, 3 से 6 कर सकते हो। तो 3 पे करूँगा, 1 rep मैक्स मेरा 100 किलो है, 3 रेपिटेशन चाहिए तो मुझे 93 किलो वेट लूँगा मैं, और मैं 3 ही रेपिटेशन कर पाऊँगा। और अगर मैं 6 से करूँगा तो मैं 86 वेट लूँगा और मैं 6 ही रेपिटेशन कर पाऊँगा। तो ये बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, और इससे आप बहुत जल्दी रिजल्ट पाएंगे हर सेशन के साथ। मैं हर फिटनेस यूट्यूबर को भी कहूँगा कि भाई अपने आप को एजुकेट करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाए थोड़ी सी। ये ना करें कि भाई आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, चेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। रेपिटेशन सबके सेम होते हैं यार। अगर मैं 10 रेपिटेशन कर सकता हूँ एक वेट से, तो सामने वाला नहीं कर सकता ना। ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी। हर एक का फिटनेस लेवल अलग होता है। तो फिटनेस साइंस यही कहती है कि हर एक की कंडीशन लेवल अलग है, फिटनेस लेवल अलग है, तो उसकी टेस्टिंग के बेस पे हम उसे प्रोग्राम डिज़ाइन करके देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।